दोस्तों कुछ दिन पहले नितिन गडकरी का भाषण खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो साफ सीधे तौर पर सरकार को निकम्मी बता रहे थे। वहीं अब संसद का एक वीडियो वायरल है जिसमें वो हाथ बांधे अलग थलग नजर आ रहे हैं। वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह पीएम मोदी से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। लोग जमकर इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि नितिन गडकरी जी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी कैसे है? मोदी जी की सरकार को कभी निकम्मा कह देते हैं, कभी चलती गाड़ी में पंक्चर बनाने का काम कह देते हैं। गडकरी जी मोदी के सामने झुककर रहिए, नहीं तो आपको भी धनखड़ जी जैसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे। दरअसल दोस्तों नितिन गडकरी का एक भाषण खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो सरकार को निकम्मी कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप वो बयान सुनिए, फिर आपको बताते हैं वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। दोस्तों सवाल ये उठ रहा है कि आखिर नितिन गडकरी बार बार सरकार पर निशाना क्यों साध रहे हैं? क्या नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी के बीच कुछ भी ठीक नहीं है? दरअसल दोस्तों नितिन गडकरी बीते दिनों नागपुर पहुंचे थे। नागपुर के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के लिए बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आए कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। नितिन गडकरी की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं रुकते बल्कि अपनी बात रखते हैं। वहीं अब उनके इस बयान के बाद बार बार ये बातें सामने आ रही है कि आखिर क्यों नितिन गडकरी लगातार एक के बाद एक सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे वो बयान दे चुके हैं। पॉइंट ये है कि आरएसएस के सबसे करीबी नेता इस वक्त जो हैं वो नितिन गडकरी माने जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी जो बयानबाजी कर रहे हैं ये सब आरएसएस के नेतृत्व में ही कर रहे हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कई सारे मोर्चे पर बीजेपी और आरएसएस में खटपट चल रही है। वहीं दोस्तों बीते 1 महीने की बात करें तो 1 महीने में ही नितिन गडकरी ने ऐसे बयान दिए हैं जिसको लेकर सवाल खड़े हैं। 7 जुलाई 2025 को नितिन गडकरी ने गरीबों पर चिंता जताई थी, साथ ही आर्थिक असमानता पर बात की थी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन बीजेपी के लोग 11 साल का जश्न मना रहे थे, अपनी उपलब्धियां बता रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ नितिन गडकरी कहते हैं गरीब और गरीब होता जा रहा है और देश का सबसे ज्यादा धन जो अमीर है उन्हीं के पास जा रहा है। दोस्तों इसके बाद भी वो नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं और इंजीनियरिंग की खामियों पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरे डिपार्टमेंट का कोई इंसान ठीक से काम नहीं करेगा तो मैं इसे ठोक दूंगा। ये बात वो 14 जुलाई को कहते हैं, यानी कि 7 जुलाई के बयान के 1 हफ्ते बाद। इसी बीच वो एक और बयान देते हैं। 14 जुलाई को ही वो ये भी कहते हैं कि सरकार के खिलाफ याचिकाओं की ज़रूरत है। वो खुले तौर पर ये बात कहते हैं कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सरकार पर केस करे, जो सरकार की जवाबदेही मांगे। उन्होंने साफ सीधे तौर पर कहा कि लोकतंत्र में ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो सरकार से सवाल पूछे और बेबाकी से सवाल पूछे, उनके खिलाफ केस करे, याचिकाएं दायर करे। वहीं दोस्तों सवाल यह है कि सरकार में तो नितिन गडकरी भी शामिल है, इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि गडकरी अपनी ही सरकार पर केस क्यों करवाना चाहते हैं। वहीं इन सब मामले को लेकर दोस्तों सोशल मीडिया पर अलग ही चल रहा है। एक यूजर ने नितिन गडकरी का संसद का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि नितिन गडकरी साहब किसी के भी सामने नहीं झुकते, गडकरी साहब का अपना अलग भौकाल है। वहीं दोस्तों इस मामले को लेकर नितिन गडकरी को भी कई लोग सुना रहे हैं। एक यूजर ने लिखा कि सरकार में मंत्री बनना है, मजे भी लेने हैं, बस सरकार डिफेंड नहीं करना। बीजेपी को ऐसे लोगों को बाहर फेंक देना चाहिए
और मोदी को बीजेपी से अलग कर दिया जाए तो नितिन गडकरी अपने दम पर 10 सीट भी नहीं जीत सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स ने नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा कि नितिन गडकरी झुकेगा नहीं साला। वहीं एक और यूजर ने लिखा कि नितिन गडकरी ईमानदार नेता हैं, इसलिए किसी की चापलूसी नहीं करते। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं।